हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द प्रोफेशनल क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर। सी प्रोग्रामिंग के फुल कोर्स वीडियो का थर्ड पार्ट है ये। इसके अंदर हम 4 प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग लेंथ एंड ब्रेथ एज इनपुट वैल्यू। सेकंड है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एज इनपुट वैल्यू। थर्ड है हमारा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस एज इनपुट वैल्यू। फोर्थ कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एन इनपुट इंटीजर। देव सी प्लस प्लस में चारों प्रोग्राम को करने वाले हैं। अब मैं ओपन करता हूँ अपना देव सी प्लस प्लस यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप फाइल मेन्यू में जाके एक न्यू सोर्स फाइल लेंगे और अपने हम फर्स्ट प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। इंक्लूड करते हैं सबसे पहले हम हेडर फाइल को, इंट मेन की शुरुआत, मेन फंक्शन को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम 4 वेरिएबल बनाएंगे, एल, बी और ए और पी। 4 हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए जिसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, और यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन, ये आपको हमेशा याद रखना है, बैकस्लैश एन का यूज करो जब भी आपकी लाइन कंप्लीट हो जाए तब। परसेंटेज डी पहले एल के लिए, दूसरा परसेंटेज डी ब्रेथ के लिए, और जो पहला डी की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी किसके अंदर, हमारे एम्परसेंट एल, एल के पास चली जाएगी, और जो दूसरी है वो आएगी ब्रेथ के अंदर। तो हमने यहाँ पर 2 वैल्यू स्टोर करवाई। जो पहली वैल्यू स्टोर होगी वो किस में होगी, लेंथ के अंदर। दूसरी जो वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, हमारे बी वेरिएबल में। अब यहाँ पर हम 2 ऑपरेशन करवाएंगे, ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, और इसका जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने फिर से प्रिंट एफ का यूज़ किया है। एरिया बराबर में परसेंटेज डी, और जो परसेंटेज डी के अंदर वैल्यू आनी है वो कहाँ से आएगी, हमारी ए से। दूसरा हम ऑपरेशन करवाने वाले हैं पी के लिए, पेरीमीटर के लिए। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होने वाला है ये। पेरीमीटर, जो यहाँ पर पेरीमीटर के सामने परसेंटेज दी है उसके अंदर वैल्यू आने वाली है हमारी पी से। फिर हम रिटर्न 0। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेव करा इसे, और जब भी मैं सेव करूँगा सी के किसी प्रोग्राम को तो डॉट सी लगाकर सेव करूँगा, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा था। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करूँगा। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलता है हमको। देखिए यहाँ पर लिख के आया है एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं सबसे पहले 5 एंटर, सेकंड वैल्यू, पहली जो मैंने 5 एंटर किया ये किस में चला गया, हमारा लेंथ में। दूसरा जो मैं एंटर करने वाला हूँ 4, ये मेरा गया बी के अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख के आ रहा है यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू 20 और पेरीमीटर इज इक्वल टू 18। यहाँ पर ये एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमने बैकस्लैश एन का यूज़ किया और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन का। और यहाँ पर मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अगेन सेव कर दिया इसे, और अब इसके दोबारा इसको एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं और इस बार देखते हैं। 5 एंटर, 4 एंटर, एरिया देखिए 20 है और पेरीमीटर 18। यहाँ पर मैं इसको एक बार कंपेयर करके दिखाता हूँ। एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, हमने सबसे पहले जो हमने प्रिंट एफ का यूज़ किया
वो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ एंटर करवाने वाली लाइन में आ गया। फिर है स्कैन एफ, यहाँ पर 2 स्कैन एफ यहाँ पे लगाने थे, लेकिन हमने एक साथ लगाए हैं परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। जो पहला परसेंटेज डी है वो लेंथ के लिए है, दूसरा ब्रेथ के लिए है। फिर उसके बाद हमने 2 ऑपरेशन करवाए। पहला जो हमने ऑपरेशन करवाया ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये है एरिया के लिए। जो ए के अंदर वैल्यू आई वो हमने कहाँ पर दिखाई है, परसेंटेज डी, जो कि एरिया के आगे लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही हमने पेरीमीटर के लिए भी किया है। तो अपना सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है उसके लिए मैं दोबारा लूँगा न्यू सोर्स फाइल कंट्रोल एन प्रेस करके, और हमारा जो सेकंड प्रोग्राम है वो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा, पी, आर और टी। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, पी, आर और टी, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। फिर मैं एक फ्लोट का बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया एस आई, जिसका नाम है एस आई। फिर यहाँ पर मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या करवाया कि एंटर करो प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। फिर यहाँ पर मैंने अपनी लाइन को कंप्लीट किया, स्कैन एफ। अब ये तीनों एंटर करवाएंगे हम, परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। जो पहला परसेंटेज डी है वो है प्रिंसिपल के लिए, तो हम प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर पी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो %p लगाएंगे हम यहाँ पे। दूसरा है हमारा रेट के लिए हम आर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज %r का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम टाइम के लिए टी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर %t का यूज़ करेंगे। उसके बाद लाइन को यहाँ पर कंप्लीट किया हमने। फिर हम एक ऑपरेशन करवाएंगे इसमें, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई 0.01। ये हमारा फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100। तो हम 100 को नीचे नहीं लिख रहे, हम उसको 0.01 कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन करवाया, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 0.01। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। ये जो परसेंटेज एफ यूज़ कर रहे हैं हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू के लिए। और ये फ्लोट वैल्यू हमको कहाँ से गिवन होगी, ये होगी एस आई से। ये एस आई हमको देगा, और हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को अब ख़त्म कर देते हैं, RETUR एंड रिटर्न 0। अब इसको देखिए एक बार, सेव करते हैं। सबसे पहले हम .c लगाकर सेव करेंगे हम यहाँ पे, और ये हमने सेव कर दिया है। और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। सबसे पहले हम कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, 4, फिर 5 यूज़ कर लेते हैं, फिर 6। देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है 1.2000000। ये हमारा फ्लोट नंबर है, क्योंकि हमने जो SI की जो डाटा टाइप ली थी वो ली थी फ्लोट। आई होप ये वाला प्रोग्राम को समझ आ गया होगा। दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं कंट्रोल एन दबाकर यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू सोर्स फाइल लूँगा और इसको स्टार्ट करता हूँ लिखना। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, इंक्लूड stdio.h। ये हमने यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। इंट मेन फंक्शन की शुरुआत, और करली ब्रेसेस में अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं r, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं r, और दूसरा एक वेरिएबल ले रहे हैं, फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं, वो क्या है हमारा v।
यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं। जो आर वेरिएबल लिया है वो इंटीजर टाइप का, इसके अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और जो फ्लोट वैल्यू है उसके लिए हमने वी वेरिएबल का यूज़ किया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, \n, सेमीकोलन से लाइन कंप्लीट की हमने। फिर स्कैनएफ का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे %d, और जो इस %d के अंदर वैल्यू हम एंटर करेंगे वो हमारी कहाँ जाएगी, आर में। आर के अंदर वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा दी है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन करवाएंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.0, मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, 4.0 डिवाइड 3.0, उसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब है हमारा, हमें लिखना है r की पावर 3, ये तो हमें लिखना नहीं आता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, POW और r कोमा लगा के 3। लेकिन ये जो POW जो यहाँ पे हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है, ये कौन सी लाइब्रेरी में है, ये stdio.h में नहीं है। इसके लिए आपको एक दूसरी हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना होगा, यहाँ पे #include, और यहाँ पर लिखना होगा math.h। include math.h हेडर फाइल में हमको ये पावर फंक्शन मिलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर अगर पावर यूज़ कर रहे हैं हम POWR कोमा लगा के 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर फाइल को इंक्लूड जरूर करेंगे। print प्रिंट एफ करवाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू %f, और इस %f के अंदर जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो कहाँ से आएगी, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी v से। और यहाँ पे हमने लाइन को कंप्लीट किया और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बन के तैयार है। इसको सेव करना है बस हमको, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख के .c, और मैं इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन, आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं F11 का यूज़ करके। एंटर, ये सर्कल का रेडियस मांग रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देंगे 21 और एंटर किया हमने, हमारे पास वॉल्यूम आ गया इसका। देखिए एक बार इसको कंपेयर करवा देता हूँ मैं। हमने एक लाइन लिखी एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पर ये शो हुआ आपके पास एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। फिर आपने स्कैनएफ से क्या किया, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करी जो कि है 21। फिर यहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद प्रिंट एफ में आपको %f की जगह पर v से जो भी वैल्यू मिली है वो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया है, ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रोग्राम की तरफ। फोर्थ प्रोग्राम है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। अब हमने ये Ctrl+N से न्यू सोर्स फाइल लिया है। अब हम इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, include stdio.h, फिर इंट मेन फंक्शन लिखा हमने। उसके बाद करली ब्रेसेस में अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जो है n, हमने एक n वेरिएबल लिया और एक वेरिएबल लिया जो कि है फ्लोट हमने r यूज़ किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ में हम ये लिखना चाहेंगे कि एंटर एन इंटीजर के बाद आप \n लगाइए फॉर न्यू लाइन के लिए। और स्कैनएफ से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे वैल्यू %d जो कि हमारी किस में आएगी, n में।
ये हमने सेमी कॉलन लगाया, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट SQRT। ये भी एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया। SQRT ये भी एक फंक्शन है जो कि stdio.h में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा, ये जो फंक्शन है ये आपको मिलेगा मैथ डॉट में। तो आप इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल को, #include math.h, और यहाँ पर जो r के अंदर वैल्यू हमारी आएगी उसको हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट f, और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट बराबर में %f, और जो %f के अंदर हमारी वैल्यू आनी है वो आएगी हमारे पास r से। और हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सेव किया हमने स्क्वायर रूट .c, और इसको अब एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिखा, यहाँ पे पहले तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए कि n जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाएगा और जो r वेरिएबल है वो हमारा फ्लोट वैल्यू को एंटर करवाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट f एंटर एंड इंटीजर, ये हमारे यहाँ पे लिख के आया। फिर हमारे पास यहाँ पे था स्कैन f, तो स्कैन f हमें वैल्यू हमसे ले लेगा जो कि n के अंदर वो भेज देगा। तो मैंने यहाँ पर 5 मैं 25 ले लेता हूँ, 25। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है R के अंदर SQRT फंक्शन का यूज़ किया हमने, और ये जो SQRT फंक्शन है ये stdio.h हेडर फाइल में नहीं है, ये है math.h में, इसलिए हमें यहाँ पर इस फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ा। जो math.h इस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ा है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है SQRT। सेम ऐसे ही हमने पिछले वाले जो प्रोग्राम में क्या किया था, पावर फंक्शन को यूज़ किया था। वो पावर फंक्शन भी हमें कहाँ मिलता है, मैथ डॉट। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद r जो वैल्यू है वो किसको दे देगा, %f को, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू %f, और r के अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी आपकी, %f के अंदर। फिर हमने रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर। आई होप कि ये चारों प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स की, और हम इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।